लंदन का ठंडा कमरा, बीमारी से जूझता एक शख्स और उसके मुंह से निकलते हैं वो शब्द जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। मुझे आज़ादी दो या कब्र के लिए 2 गज ज़मीन। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था, ये एक हकीकत थी। और आज करीब 100 साल बाद उसी शख्स के नाम पर बनी एक यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने की तैयारी है। सवाल ये है कि आखिर वो कहानी क्या थी और आज उसका क्या हाल हो रहा है। चलिए आज इसी सफ़र पर निकलते हैं, बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर से, जहां एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है मोहम्मद अली। बचपन से ही तेज दिमाग, तीखी जुबान और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा। बड़े होकर यही बच्चा बनता है मौलाना मोहम्मद अली जौहर, एक ऐसा नाम जिसे अंग्रेज हुकूमत भी खौफ की निगाह से देखती थी। साल 1911 में अंग्रेजों ने ऐलान किया कि भारत की राजधानी अब कलकत्ता नहीं बल्कि दिल्ली होगी। इसी बदलाव के साथ मोहम्मद अली जौहर भी दिल्ली आ गए। वो पहले से ही एक अंग्रेजी अखबार निकाल रहे थे, द कॉमरेड। इतना बेबाक अखबार कि अंग्रेज सरकार भी उसे बिना पढ़े नहीं रह पाती थी। खुद लॉर्ड मिंटो ने कहा था कि भारत में इस आदमी की कलम से ज़्यादा खतरनाक हथियार कोई नहीं है। सोचिए, एक कलम जिसे पूरा ब्रिटिश साम्राज्य खतरा मानता था। लेकिन जौहर साहब यहीं नहीं रुके। उन्हें लगा कि सिर्फ अंग्रेजी अखबार से आम हिंदुस्तानी तक बात नहीं पहुंचेगी, तो 1913 में उन्होंने शुरू किया उर्दू अखबार हमदर्द और खुद बने उसके संपादक। उनकी लेखनी इतनी असरदार थी कि अंग्रेजी हुकूमत ने आखिरकार दोनों अखबारों पर ताला लगा दिया। लेकिन जौहर साहब का जज्बा नहीं रुका। अब आता है उनकी ज़िंदगी का वो मोड़ जो आज सबसे ज़्यादा मायने रखता है। साल 1920 असहयोग और खिलाफत आंदोलन का दौर था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने एक सपना देखा कि ऐसा शिक्षा संस्थान बनाने का जो अंग्रेजों की गुलाम बनाने वाली शिक्षा से आज़ाद हो। उनका मानना था कि गुलाम देश की शिक्षा व्यवस्था गुलाम ही पैदा करती है। इसी सोच से जन्म हुआ जामिया मिलिया इस्लामिया का, और मौलाना मोहम्मद अली जौहर उसके पहले वाइस चांसलर बने। महात्मा गांधी से उनके करीबी संबंध थे, दोनों साथ चले, लेकिन वक्त के साथ राजनीतिक राहें अलग होती गईं। साल 1922 के चौरा चौरी कांड के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर को गहरा धक्का लगा। फिर भी उनका आज़ादी का जुनून कभी ख़त्म नहीं हुआ। और फिर आता है वो आखिरी अध्याय, 1930 लंदन का गोलमेज सम्मेलन। मौलाना मोहम्मद अली जौहर बीमार थे, बहुत बीमार थे, लेकिन फिर भी वो लंदन गए। वहाँ अंग्रेज हुकूमत के सामने उन्होंने वो ऐतिहासिक बात कही जो आज इतिहास में दर्ज है। उन्होंने कहा कि मुझे आज़ादी दो या कब्र के लिए 2 गज ज़मीन, क्योंकि मैं गुलाम देश में लौटना नहीं चाहता। कुछ ही दिनों बाद 4 जनवरी 1931 को लंदन में उनका निधन हो गया। उनकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें यरूशलेम में दफनाया गया, एक ऐसी सरजमी जहां से उनका शहर रामपुर हज़ारों किलोमीटर दूर था। अब आते हैं वर्तमान समय में। रामपुर में उसी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर एक यूनिवर्सिटी खड़ी है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। सालों से यहाँ हज़ारों छात्र पढ़ते हैं, अपना भविष्य गढ़ते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से यही यूनिवर्सिटी सुर्खियों में है, और वजह किसी शिक्षा सुधार की नहीं बल्कि बुलडोजर की है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने एक आदेश जारी किया यूनिवर्सिटी परिसर के 38 भवनों को अवैध बताते हुए उन्हें ध्वस्त करने का। प्रशासन का कहना है कि इन भवनों के नक्शे पास नहीं थे, यानी बिना अनुमति के निर्माण हुआ था। जैसे ही ये खबर आई, रामपुर से लेकर लखनऊ तक हलचल तेज हो गई। यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं सबसे पहले सड़कों पर उतरे। उन्होंने यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। उनका सीधा सवाल था कि अगर भवनों के नक्शे और प्रशासनिक कागजी विवाद हैं तो उसकी सज़ा उन्हें क्यों मिल रही है, यानी पढ़ने वाले छात्रों को क्यों मिल रही है। हमारी पढ़ाई, हमारा भविष्य, हमारे एग्ज़ाम, इन सब का क्या होगा। इसके बाद इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने भी इस पूरी कार्रवाई को गलत बताते हुए सरकार के इस कदम का खुलकर विरोध किया। उन्होंने आधिकारिक बयान जारी करके कहा कि जो कुछ भी किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। जो किया जा रहा है वो गलत है, गलत है, गलत है। अगर उसके अंदर कोई चीज़ गलती की है भी, मान लीजिए पहले तो सुप्रीम कोर्ट तक ये फैसला हो, उसके बाद ये समझना कि उसको गिरा दिया जाए, ये गलत है। आप उसके ऊपर जुर्माना आयद कर दीजिए, वो उस जुर्माने को करेंगे। ये जुर्माना आयद करना ये भी गवर्नमेंट का एक कानून है। अगर किसी ने अपने
मकान या किसी बिल्डिंग या किसी इमारत के को गैर कानूनी तरीके पर बनाया है तो उसका सिर्फ एक सबब यही नहीं है कि आप उसे गिरा दें, जबकि हज़ारों लड़के उसके अंदर पढ़ते हैं और वो तालीम हासिल करते हैं, तो उसकी हिफाजत करनी चाहिए। अपने कानून की आप हिफाजत करते हुए आप उसके ऊपर जुर्माना आयद कर दें, ये हो सकता है, लेकिन आप उसको ये कह करके 38 इमारतों को हज़ारों करोड़ के रुपये से बनी हुई उसको गिरा दें, ये गलत है। वही फ़िरका परस्ती है, वही नफरत की सियासत है। फिर AIMIM की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। पार्टी ने जिला अधिकारी के जरिए राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा जिसमें कहा गया कि यूनिवर्सिटी का निर्माण सरकारी अनुदान और जनता के सहयोग से हुआ था और उसे अवैध बताना उचित नहीं है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था कि जब यूनिवर्सिटी बनी थी तब ये इलाका रामपुर विकास प्राधिकरण के दायरे में आता ही नहीं था। बाद में प्राधिकरण का क्षेत्र बढ़ाया गया और अब उसी नए दायरे के आधार पर पुराने भवनों को अवैध बताया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर इसी आधार पर कार्रवाई होती है तो फिर देश की बाकी यूनिवर्सिटीज़ पर भी यही नियम लागू होना चाहिए। अब जरा सोचिए इस पूरी तस्वीर को। एक तरफ है वो इंसान जिसने अंग्रेजों के सामने डटकर कहा था कि गुलामी में जीने से बेहतर है मौत, जिसने शिक्षा को आज़ादी की सबसे बड़ी ताकत माना, और दूसरी तरफ है आज का वो सिस्टम जहां उसी के नाम पर बनी यूनिवर्सिटी के भवनों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। और सबसे ज़्यादा परेशान है वो छात्र जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं। अब यह मामला किस दिशा में जाता है, अदालत या प्रशासन का अगला कदम क्या होगा, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन एक बात तय है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नाम एक बार फिर बहस के केंद्र में है, वैसे ही जैसे उनकी असल ज़िंदगी में हमेशा रहा है। आपको ये कहानी और मौजूदा विवाद कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।